जी मित्रों, नमस्कार। क्लास 10th वालों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। क्लास 10th की सीरीज चल रही है हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की। बार बार याद दिलाना पड़ता है पर कोई बात नहीं, जिससे मेरे भी याद आ जाए। और लगभग हमारा आज 8th या 9th लेक्चर है भाई, तो बढ़ चलें अपने लेक्चर की तरफ। फिर से अपने क्वेश्चन करेंगे भाई, वही प्रैक्टिस करेंगे, वही आप तरीका अपनाएंगे, पोज करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिगर बनाएंगे और बस बाकी कराने के लिए मैं हूँ ये क्वेश्चंस। अच्छा, फिलहाल जो आपकी सीरीज चल रही है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और भाई आर डी शर्मा से हम डायरेक्टली कर ही रहे हैं, तो यानी आप तीन तीन चीजों का कॉम्बो कर रहे हैं। कॉम्बो, ठीक है भाई। तो बढ़ चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई साहब, अच्छा भाई, हाँ एक चीज और, इसके बाद हम अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे, सर्कल की तरफ। इसकी हम कुछ और प्रैक्टिस कर लें अभी। लगभग वही मेरी कोशिश है, आपको 14 से 15 लगभग लेक्चर इसके मिल जाएं और उसके बाद फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चलिएगा भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. समझ लेना भाई क्या कह रहा है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, और 2008 और 2014 दोनों में आया हुआ है भाई। चलिएगा, ये कह रहा है कि एक पेडिस्टल है भाई। मैं किस तरीके से बना के दिखाऊं आपको। आर्ट का तो यार मैं टीचर भी नहीं हूं। कुछ इस टाइप का पेडिस्टल मान लें, देख लेना भाई। ये एक इसकी स्टैचू है भाई, यहाँ इसके ऊपर खड़ी है जो, और यहां कोई ग्राउंड पे पॉइंट है भाई। ये पॉइंट है ए, और बी सी स्टैचू है, और सी डी आपका पेडिस्टल है। कोई समस्या भाई? बढ़िया बना दिया यार मैंने, सही है। चलिएगा, क्वेश्चन की डिमांड है कि 1.6 मीटर टॉल स्टैंड है। अच्छा, 1.6 मीटर की स्टैचू है, 1.6 मीटर की आपकी स्टैचू है। ये लो भाई, 1.6 मीटर आपका स्टैचू है। आगे और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब जरा इसे ध्यान से देखना भाई। मैं बात करूं अगर टॉप की इस पॉइंट से, तो 60 डिग्री का बना रहा है, और अगर बात करूं मैं इसके बॉटम की, तो 45 डिग्री का बना रहा है। अब बताओ भाई, कोई समस्या है इसमें? तो यानी कुल मिला के कह रहा है कि अगर मैं उस स्टैचू के बेस की बात करूं, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से कितना बनना है ग्राउंड के, 45 डिग्री। और अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की, तो मेरा कितना बन रहा है भाई, ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। फाइन। तो भाई अब जरा भाई एक सेकंड मुझे होल्ड करना, माफ कीजिए भाई, वो बीच में एक इंपॉर्टेंट फोन बोल दी तो मुझे पॉज करना पड़ा। चलिएगा भाई, ध्यान से देखते हैं। तो ये इसने कहा भाई, ये 1.6 मीटर की स्टैचू है आपकी। टॉप का देखूंगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, बॉटम पे देखूंगा 45 का बनेगा, और उसके बाद इसमें और कुछ गिवन है आपको नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट बतानी है भाई। सो इजी सो इजी सो इजी क्वेश्चन। ध्यान से देखो, मैं कह दूं इसकी हाइट h है, तो बस इसी के साथ साथ देके चलते हैं इसे। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या लेट करेंगे भाई, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी h मीटर। हाइट ऑफ द पेडिस्टल मेरी कितनी है, h मीटर है। देन अब अपने ट्राइंगल्स की तरफ दौड़ते हैं भाई। पहले छोटे वाला ट्राइंगल देख लेते हैं, इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी, तो क्या मैं यहां डायरेक्ट 1045 डिग्री को कह सकता हूं कि ये सी डी अपॉन एडी है, सी डी अपॉन एडी है। अब 1045 अगर सी डी अपॉन एडी है तो ये 1 हुआ, और सी डी को मैं कह सकता हूं h, और एडी मैं एज इट इज रख लूं तो कोई समस्या? तो यहां से मुझे डायरेक्ट एडी की वैल्यू पता लगेगी, विच इज इक्वल्स टू
एच, इसका इस्तेमाल होना है भाई, ये भी देखते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब बात आई मेरी बड़े वाले की, इन ट्राइंगल एडीबी। एडीबी ट्राइंगल में देखना भाई जरा एक बार, क्या यहां tan 60 डिग्री मेरा बेसिकली बी डी अपॉन एडी है? बताओ भाई, कोई समस्या अंदर? अब 60 की होती है √3, बी डी मेरा हो जाएगा इस बार 1.6 प्लस एच अपॉन एडी। ध्यान से बताना भाई, कोई समस्या तो नहीं है इस चीज में? और अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे √3 एडी इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच कह सकता हूं? और ये एडी की वैल्यू यहां कितनी आई थी? एच, तो क्या ये √3 एच इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच है क्या? और ये इधर आए तो क्या इसे √3 एच माइनस एच इक्वल्स टू 1.6 कह दूं? और यहां से एच कॉमन आएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। तो यहां से मेरी हाइट कितनी बैठ रही है? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर पर। ये √3 की वैल्यू नहीं नीचे छोड़नी, तो इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आप होशियार हैं इस मामले में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे क्या बने देगा? √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2। तो हाइट मेरी कितनी आ जाएगी? 2 से डायरेक्ट डिवाइड करूं तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर मेरी पेडेस्टल की हाइट आ गई। पहली चीज। एक चीज और ध्यान रखना, √3 की अगर वैल्यू दे रखी है 1.73 तो बस डायरेक्ट कैलकुलेट करना, नथिंग एल्स। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपका आंसर बड़े ही शानदार और इजी तरीके से आ जाएगा। इसे क्वेश्चन को आप नोट करो भाई, तब तक इसका सॉल्यूशन। समस्या बिल्कुल नहीं आएगी भाई इन क्वेश्चंस में, बस ये है कि आप प्रैक्टिस। अच्छा, आप ना एक प्रैक्टिस के टाइम पे एक पैटर्न देख रहे होंगे कि लगभग सारे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न में। सेम पैटर्न से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं आके आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन का ज्ञान होना चाहिए, और आपका क्वेश्चन समाप्त। बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके याद होनी चाहिए भाई, ये तो पॉइंट है। तो भाई इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और फिर हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन भाई, डन 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 डन। ये आपका आज का कौन सा क्वेश्चन? तो भाई पेंसिल कहाँ है हमारी? पेंसिल पेंसिल पेंसिल। चलो इसे बाद में टिक करते हैं, बढ़ चले भाई। अब देखिएगा, ये हुआ क्वेश्चन समाप्त। और आओ भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन रीड आउट कर दूं भाई जरा। क्वेश्चन है आपका ये जो आया हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर वाला कराऊं? फिर प्रीवियस ईयर वाला देख लो भाई जरा, बेहतरीन क्वेश्चन। एक मिनट, ये कह रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है? 7 मीटर की कोई एक ऊंची बिल्डिंग है और उससे टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप से, वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो भाई, इसे फिगर को बड़ा ध्यान से समझना। ये जो टावर है ना, ये टावर है कुछ ऐसा, ये मेरा टावर है ए और ये है बी, दिख रहा है भाई अच्छे से? इसने कहा कोई एक बिल्डिंग है, ये रही भाई बिल्डिंग मेरी, मैं मान लेता हूं ये मेरी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग 7 मीटर की है और सीडी इसका नाम है। कोई दिक्कत? इसने कहा इसके टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इन चीजों का आपको भली बात ही पता है कि ये मुझे बेस लेने होते हैं भाई। ठीक है, इसे मैं कोई पी नाम दे दूंगा। विजिबल है आपको? बिल्कुल, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं भाई। अब देखना भाई जरा, इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां से बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। और कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा फुट ऑफ द टावर का, यानी पहले इसने, इस आदमी ने यहां से खड़े होकर क्या देखा? ऊपर की तरफ इसका टॉप देखा टावर का, फिर ऊपर से नीचे को झांका तो इसे इसका फुट दिखा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है एक बेस के साथ बनेगा, और ये कितना बना? 45 डिग्री। और आपको पता है ये 45 है तो मेरा ये भी 45
5 डिग्री हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी हल्की नाटी समस्या है क्या भाई? हाइट ऑफ द टावर बतानी है, टू मच इजी, ध्यान से देखना भाई। अच्छा ये 7 मीटर है तो क्या मेरा ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। और इसकी अगर मैं कंप्लीट हाइट h मान लूं तो क्या है मेरा h-7 हो जाएगा। बताओ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, अब देखना भाई, मैं कह देता हूं लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, एक काम करते हैं भाई, इसे आपके लिए और छोटा सा आसान कर दूं, इसे पूरे को h ना मान के मैं इतने हिस्से को h मान रहा हूं, तो ये कंप्लीट मेरी टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, h+7 मीटर। ये कुछ आसान पड़ेगा आपको, देखना भी कैसे, ठीक है भाई। तो यहां से अगर मैं देखूं पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APC, तो क्या यहां tan 60 की जो मेरी वैल्यू है वो मेरी AP/CP है। आप कहोगे सर ये तो √3 है, AP मेरे पास h है और CP मेरे पास, बस कह दूं तो इसे काम करते हैं भाई, इसे कोई एक्चुअल चीज मान के चल लेते हैं x, मतलब वेरिएबल से कंपेयर कर लेते हैं, तो नीचे x है तो ऊपर भी x होगा, तो ये x हो जाएगा। और मुझे वैल्यू चाहिए h की, तो मेरा x हो जाएगा h/√3 विच इज माई इक्वेशन फर्स्ट। बताओ भाई यहां तक कोई समस्या है क्या? x निकालना ही नहीं है तो मैं x के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन बनाऊंगा, आपको पता है उससे फायदा ही फायदा मिलने वाला है, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब यहां से आप ट्राइंगल देखो ये वाला भाई CPB, इन ट्राइंगल CPB, अगर मैं इस ट्राइंगल, सॉरी भाई CDB, ये वाला ट्राइंगल है भाई आपका, ठीक है। अच्छा यहां tan 45 डिग्री की बात अगर मैं करूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये CD/BD है, BD है, ठीक है। CD कितना है मेरा 7, BD कितना है मेरा x, तो यहां से आ रहा है y, x की वैल्यू कितनी आ रही है 7 मीटर, x की वैल्यू 7 मीटर। तो बस ये तो यार हो गया कार्य, इसे यहां रखो, हियर ये है मेरा h आ जाएगा यहां से √3x, यहां से देखना भाई, तो h की वैल्यू हो जाएगी मेरी 7√3 मीटर, हाइट कितनी आई मेरी 7√3 मीटर। देन हाइट ऑफ टावर HT करके लिख रहा हूं भाई, हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी मेरी h+7, दैट इज 7√3 + 7, ये तो 7 कॉमन लिया और अंदर बचा √3 + 1 और दिस इज मीटर। भाई ये इस प्रकार की वैल्यूज आप एक तरीके से बस दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये √3 + 1, √3 - 1 और 3 + √3, 4 + √3, ये इस टाइप की वैल्यूज आपके अंदर ब्रैकेट में आएंगी ही आएंगी। इनकी तो आप अगर वैल्यू की करते करते मल्टीप्लाई में, मतलब मैं कह रहा हूं उसकी वैल्यू याद कर लो, जैसे √3 की वैल्यू 1.73 है, ये इसके साथ +1 होगा तो 2.73 डायरेक्ट रख दो, तो ये तो आपको बस फटाफट याद करनी है। 2.73 है तो 14 लगभग 15 के 14 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 15 के आसपास अप्रोक्स। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज आपको करते करते याद हो जाएंगी, टेंशन मत लो। आई बात समझ? बस आप क्वेश्चन देखो और उड़ा दो, क्वेश्चन देखो और उड़ाए दो। बताओ भाई यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है क्या? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हटाए दें इसको, ये लीजिए ये क्वेश्चन गया हट। भाई आपको लगता होगा कि सर कम कम क्वेश्चन कराते हैं 3-3, भाई मेरा 3 क्वेश्चन कराने का सिर्फ अभिप्राय इतना है कि आप इन क्वेश्चंस का बर्डन ना लो, ठीक है।
इन क्वेश्चन का लोड बड़ा दिखता है भाई। रीजन ये है कि फिगर बनानी पड़ती है, फिर दिमाग दौड़ाना पड़ता है। पता हम एज ए टीचर क्वेश्चन कर पा रहे हैं इजीली, मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट के ऊपर एक सब्जेक्ट का बर्डन नहीं है। आप यहां भी पढ़ोगे, आप कोचिंग भी जाओगे, आपके पास मतलब आप समझ लो कि बर्डन तो है, पर आप इसका मैनेजमेंट रखोगे तो बर्डन भी कुछ नहीं। भाई बस अगर मैनेजमेंट है बर्डन कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई। जैसे आपने देखा होगा एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट, एक ईंट, अगर वो रखते चले जाएं तो समस्या क्या आएगी? आप कम ईंट सिर पर रख पाओगे और प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा सर। पर आपने देखा है एक ऐसे तख्ता रख के वो मजदूर लोग जो हैं हमारे भाई, वो ऐसे ऐसे करके ईंट का चट्टा लगा देते हैं। वो क्या, वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी वो वेल मैनेज्ड है। तो यानी आप अगर मैनेजमेंट सही कर लोगे तो बर्डन भी झेल पाओगे, और अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है भैया फिर बर्डन की बात तो बस बर्डन ही है। तो इसलिए आपको इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है भाई, बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार का ज्ञान दोबारा लेंगे कभी। बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा भाई एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपने अभी करा ये 2014 और 2017 पर एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रही है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देख लेना भाई क्या क्वेश्चन है। ये कोई लाइट हाउस है ये भी। ठीक है भाई, कोई दो शिप्स हैं, देखो भाई ये मेरे पास पी क्यू दो शिप्स हैं इस तरीके से भाई। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात जब भी आएगी, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है भाई? 30 एंड 45। तो आपको पता है एक बेस मान के करते हैं, ये लो भाई मैंने एक बेस मान लिया। इसने कहा एक तो बनेगा 30 का, यानी छोटे वाला एंगल 30, और एक बनाएगी 45 का। इसे मैंने यहां से बड़ा कर दिया और ये मेरा हो गया 45 डिग्री। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरा कितना है 30 डिग्री और ये मेरा कितना है 45 डिग्री। क्वेश्चन यहां तक समाप्त। इसकी हाइट बतानी है, ओ सॉरी इसकी हाइट शायद आपको दे रखी है 75 मीटर। 75 मीटर इसकी हाइट दे रखी है आपको, और आपको जो बताना है वो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। कोई समस्या भाई? कर ले इसे, देखना जाना। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, मैं कहता हूं लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी डी मीटर। टू शिप्स कौन सी है मेरी? पी एंड क्यू। आप ये चीज भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। नाउ इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल देख ले भाई, ए बी क्यू। इन ट्राइंगल ए बी क्यू क्या यहां 10 45 डिग्री ए बी अपॉन बी क्यू है? ये मेरा 1 हो गया, तो ए बी कितना है मेरा भाई 75 मीटर। मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे है मेरा बी क्यू, तो यहां से मैंने बी क्यू डायरेक्टली कितना आया मेरा 75 मीटर। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या? नेक्स्ट, अब दूसरे वाला ट्राइंगल पकड़ो भाई, ए बी पी। यहां 10 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं, ये कितना है भाई मेरा ए बी अपॉन बी पी। अब आप कहोगे यहां से ये तो सर ए बी ही है, और ये जो बी पी है ना इसे मैं पी क्यू प्लस बी क्यू करके लिख लूं, तो ये हुआ मेरा 1/√3, ये मेरा हुआ 75 डिवाइडेड बाय पी क्यू कितना है भाई मेरा डी, और बी क्यू मेरा कितना आया 75 आया। जस्ट ये समस्या, इसे यहां लेके गया मैं, ये हो जाएगा डी प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3।
डी यहीं रखा तो ये 75√3 माइनस 75 आया क्या भाई? तो डिस्टेंस मेरी आ जाएगी यहां से 75√3 माइनस 1 मीटर। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? उसने डिस्टेंस पूछी दोनों शिप के बीच की। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं इनके बीच की डिस्टेंस इजीली बता पाऊंगा। कितनी भाई? 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है भाई, कोई समस्या यहां तक? अच्छा आप इसे नोट करो एक सेकंड। जय जय मां। ये आपका 26, 28, 29। ठीक है भाई, बीच के कुछ बचे हुए क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी वगैरह के, इन्हें कभी बाद में करा देंगे। एक बार बढ़िया वाली मैराथन क्लास लेगी 25-30 मिनट की, तो यही हो रही है खैर, 1-1.5 घंटे की ले लेंगे। ठीक है, अच्छा तो भाई आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, पढ़े लिखें, मेहनत करें। और भाई देखो, प्रेशर लगा रहता है जीवन में, और सबसे बढ़िया तरीका है आप मेहनत करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अपनी ऑब्जर्विंग स्किल बढ़ाओ, ऑब्जर्विंग पावर बढ़ाओ। बर्डन नहीं लेना किसी भी चीज़ का। बर्डन लोगे तो भाई अभी 10th में ध्वस्त हो गए तो आगे क्या करोगे यार? इतना लंबा जीवन पड़ा है, टेंशन नहीं लेनी, घुमा के रख दो काम को, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।